Very good morning, dear students of Standard 4th. Come to my next video. Today we will do the lesson from your English Bal Bharati textbook, that is part 2 of lesson number 35, The King of a Golden River. The King of the Golden River. Already we have done lesson number 34, right? This was the lesson 34, part 1, and today we will go through with the part 2 chapter of a same lesson. Now हमने पहले स्टोरी में तो पढ़ा था कि किस तरीके से साउथ वेस्ट विंड ने पूरा घर को हिला दिया था, ट्रेजर वैली को हिला दिया था. तो ये पार्ट में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है. साउथ वेस्ट विंड वॉज ट्रू टू हिज वर्ड. अब साउथ वेस्ट विंड ने जो बोला था कि 12 o'clock में वो आके विजिट देंगे, तो उन्होंने जिस तरीके से बोला था उसने वो कर दिखाया. He did not return to Treasure Valley after that night. वो रात के बाद वो ट्रेजर वैली में कभी नहीं लौट के आया. Neither did any other wind. और ना ही कोई दूसरा विंड वहाँ पे फ्लो हुआ. So there was no rain. वहाँ पे कोई रेन भी नहीं होता था, बरसात भी नहीं होती थी. जो ट्रेजर वैली में हमेशा बरसात हुआ करती थी, वो ट्रेजर वैली पूरी तरीके से सूखा पड़ गया था. Nothing grew in a treasure valley anymore. The brother made no more profit. अभी भाइयों के पास पैसा बिल्कुल नहीं होता था, यानी जो प्रॉफिट उन लोग ट्रेजर वैली से उन लोग कमाते थे वो प्रॉफिट आना बंद हो गया. The wicked brothers then began to make money by selling gold. तो ये भाई लोग क्या करते थे, ये दोनों भाई मिलके क्या करते थे कि जो भी दागिना सोना गहना उन लोग ने बना के रखा था वो धीरे धीरे वो सोल्ड आउट करने लगा, बेचने लगा. They melted into a furnace the gold article they had. जो भी गोल्ड आर्टिकल उनके पास रहता था वो मेल्ट करता था फर्नेस के अंदर. They mixed a lot of copper in it and sold the mix as pure gold. Again they made poor Gluck work in the furnace. वो फर्नेस में काम करने के लिए किसे लगाता था, ग्लक को लगाता था. While they spent the money on themselves. वो सारा पैसा उन लोग खुद के ऊपर ही उड़ा देते थे. Soon as the gold in a house was spent. ऐसे करते करते सारा जो घर पे गोल्ड था वो पूरी तरीके से नील हो गया, यानी फिनिश्ड हो गया. Only one thing was left, a beautiful golden mug that belonged to Gluck. सिर्फ एक ही चीज़ बचा था, एक बहुत ही खूबसूरत गोल्डन मग जो ग्लक का हुआ करता था. Gluck's uncle had given it to him when he was a baby. ग्लक का अंकल जो था उन्होंने उनको गिफ्ट किया था जब वो छोटा था. When he was a baby, जब वो एकदम बच्चा था तभी ये ग्लास कप उनको दिया गया था. Gluck used to drink both milk and water from it. Gluck क्या करता था, उसमें से दूध और पानी उसी मग से वो पीता था. A strange bearded face was delicately curved on the mug. वो मग में strange faces बनाया हुआ था. Gluck was very fond of the mug. और वो सबसे फेवरेट मग Gluck के लिए हुआ करता था. He did not want a part of it with it. वो ये मग किसी के साथ शेयर नहीं करता था. But his wicked brother only laughed at him and threw the mug in the furnace. उसका wicked brother जो था उसने क्या किया, उसके हाथ से वो मग छीन के उसने वो फर्नेस में फेंक दिया, यानी जलता हुआ आग में वो कप को मग को फेंक दिया. They asked Gluck to pour a gold when a mug was melted and went out of some wicked enterprise. अब ग्लक के भाई ने क्या ये देके गया, एडवाइस देके गया कि जैसे ही वो कप मेल्ट हो जाए उसमें गोल्ड डाल देना, ऐसा बोल के वो अपना दूसरे काम में निकल गए.
Sadly, Gluck sat down to watch over the mug being melted. अभी ग्लक क्या करेगा, वो तो एकदम उदास हो गया, वो मग भी फर्नेस में चला गया, वो उसी मग के तरफ देखते बैठ गया. But strangely after some time, कुछ टाइम के बाद, he began to hear a voice singing from the furnace. अचानक उसे एक आवाज़ मिली वो फर्नेस से. He lifted the lid of a crucible and what did he see? उसने क्या देखा? The face of his old bearded friend on top of the melted gold. वो गोल्ड मेल्टेड गोल्ड के ऊपर उसका जो कप मग के ऊपर जो फेस था बेडेड फ्रेंड का, वही फेस उसने वहाँ पे देखा. Come Gluck, my boy, said the voice from the crucible. Pour me out, I am too hot. वहाँ से क्या आवाज़ आई कि मेरे पास आओ मेरा बेटा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं बहुत गर्म हो चुका हूँ, तो मुझे पोर करो, मतलब मुझे बाहर निकालो. ग्लक वॉज टू एस्टॉनिश्ड. अभी ग्लक एकदम हक्का बक्का हो गया कि ये क्या बात हुई, कैसे आवाज़ आ रही है इसमें से. बट ही टुक होल्ड टू अ क्रूसिबल एंड टिल्ड इट टू पोर द गोल्ड. उसने वो फर्नेस उठाया और वो टिल्ड किया. इंस्टेड ऑफ गोल्ड अ गोल्डन ड्रॉप कम आउट ऑफ अ पॉट. वो गोल्ड आने की जगह में गोल्डन ड्रॉप अपना शेप लिया और बाहर आया. हिज फेस वॉज कर्व्ड ऑन ग्लक्स मग. और उसका ही फेस जो था वो ग्लक के मग में कर्व था. प्रेज सर, सेड ग्लक रेदर हेजिटेटिंगली, वेयर यू माई मग. यानी मेरा मग किधर है और आप कौन हो. ऐसा किसने बोला? ग्लक ने बोला. किसे बोला? वो स्ट्रेंज फेस को बोला. आई एम द किंग ऑफ वॉट यू कॉल द गोल्डन रिवर. मैं किंग हूँ जिसे तुम गोल्डन रिवर कहते हो, गोल्डन रिवर का मैं किंग हूँ. द गोल्डन ड्रॉप टोल्ड हिम. ही एडेड दैट अनदर स्ट्रॉन्गर किंग had turned him into a mug by magic. उसने क्या कहा कि मुझे मैजिक करके दूसरे किंग ने मग बना दिया. Gluck had freed him from that enchantment. The golden dwarf went on to say that he had seen how kind Gluck was and how wicked and cruel his brother were. अब वो ड्रॉफ को पता था कि ग्लक कैसा है और उसके भाई लोग कैसे हैं. Then he told Gluck a secret. उसने ग्लक को एक सीक्रेट बताया. देखो अभी क्या सीक्रेट है. If anyone poured this drop of holy water into a river where it started on the mountain top, the river would turn to gold for that person. उसने क्या बोला कि अगर यहाँ इस मग में से एक बूंद अगर गोल्डन रिवर में अगर चढ़ते हुए माउंटेन में डाला जाए तो वही चीज़ सोने में बदल सकता है. अ पर्सन कुड ट्राई दिस ओनली वंस. लेकिन कोई एक पर्सन एक ही बारी से ट्राई कर सकता है. एंड इफ़ एनी वन पुट अनहोली वाटर इन अ रिवर. लेकिन कोई भी अनहोली यानी जो स्क्रिप्चुअल वाटर रहता है, यानी जो अच्छा पानी नहीं रहता है, वो पानी अगर इसमें दिया जाए तो ये पूरा ब्लैक स्टोन में बदल जाएगा. यानी जो गोल्डन रिवर है, होली पानी अगर आप उसमें स्प्रेड करोगे थ्री ड्रॉप तो वो गोल्डन रिवर में टर्न होगा. और एकदम स्क्रिप्ट पानी अगर दोगे, मतलब अगर बुरा पानी उसमें डालोगे तो वो ब्लैक स्टोन में कन्वर्ट होगा. सो सेइंग द ड्रॉप जम्प बैक इनटू अ फर्नेस एंड डिसअपीयर्ड. व्हेन ग्लक टोल्ड दिस टू हिज ब्रदर, they did not believe him at first and beat him, but Gluck stuck to his story. So at last they believed him and began to fight over who should have to
फर्स्ट चांस टू गो टू अ गोल्डन रिवर। अब ये सुन के वो दोनों भाई झगड़ा करने लगे कि पहले वो गोल्डन रिवर में कौन जाएगा। ग्लक ने पूरा स्टोरी, जो भी ड्रॉप्स से बात हुई थी, वो सारा स्टोरी वो अपने भाई को बताया, लेकिन उसके भाई बिलीव नहीं किए। लेकिन बिलीव नहीं करते हुए भी ये दोनों भाई लड़ने लगे। They fought so much that the police came to see what had happened. इतना उन लोग ने झगड़ा किया कि पुलिस वहाँ पे आ चुका था। हंस ran away when the police came. पुलिस जब आया, हंस वहाँ से भाग गया। But Scott was caught and put in a prison. लेकिन स्कॉट्स को, बड़े भाई को, पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया। हंस वॉज वेरी हैप्पी दैट स्कॉट्स वॉज इन प्रिजन। अब हंस को बहुत मज़ा आया कि स्कॉट्स प्रिजन में चला गया। अब वो एक वाटर लेके, ये स्क्रिप्ट वाटर लेके वो जा सकता है, वो एक कहीं से भी वाटर लेके वहाँ तक पहुँच सकता है, ये उसने सोचा। Hans was happy that Scott was in prison. The very next day morning, he went to the church, stole some holy water and set off for a mountain. एक दिन स्कॉट्स ने क्या किया, हंस ने क्या किया, वो नेक्स्ट मॉर्निंग में ही चर्च में गया, वहाँ से होली वाटर को चुराया, उसने स्टील किया, चुरा के वो माउंटेन के तरफ बढ़ने लगा। इट वॉज़ नॉट ईजी टू क्लाइम द माउंटेन। अब माउंटेन में चढ़ना इतना ईजी तो नहीं था। ही वॉज टायर्ड एंड थर्स्टी। वो बहुत थक गया था और बहुत ही प्यास लगी थी उसे। Soon Hans thought he would drink some of the holy water himself. कुछ टाइम में उसने क्या सोचा कि थोड़ा होली वाटर वो अपने लिए पी ली जाए। Just as Hans raised the fleck of water to his lips, he saw a little puppy on the rock. जैसे ही वो होली वाटर पीने गया, उसने क्या देखा कि उसके पैर के सामने रोड में एक छोटा सा पपी उसके तरफ आ रहा है। Hans only pushed the animal away with his foot. हंस ने क्या किया, वो एनिमल को लात मार दिया। Drank some water himself and passed away. उसने खुद ही वो पानी पिया और आगे बढ़ने लगा। The climb now became more difficult. अब जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा था, उसे थकान बढ़ जा रही थी, उसे ऊपर चढ़ने को जम नहीं रहा था, डिफ़िकल्ट फील हो रहा था। Hans felt thirsty again. वापस से उसे प्यास लगी। He was going to drink some more of the water when he saw a little child on a rock ahead to him. फिर वो जैसे ही पानी पीने गया, वापस उसने क्या देखा, एक छोटा सा बच्चा उसके सामने खड़ा है। The child was lying lifeless. वो जो बच्चा था वो पूरी तरीके से lifeless, यानी उसने सिर्फ उसको दम निकलना, मतलब सिर्फ उसकी जान जाना ही बाकी था। वो पड़ा था वहाँ पर। It lips purchase and burning. उसका जो लिप्स था, 1 minute. Okay, so the little child was lying lifeless. Okay, वो छोटा सा बच्चा पानी के लिए चिल्ला रहा था, वो रो रहा था। The child was lying lifeless. Its lips parched and burning. पूरा उसका लिप्स सूख गया था और जल रहा था। Ignoring the child, Hans drank some water himself and passed on. हंस ने क्या किया, खुद ही थोड़ा पानी पिया और चल दिया। वो लड़के के तरफ, बच्चे के तरफ उसने मुड़ के भी नहीं देखा। The climb was now become very very difficult. अब ये climb जो हुआ बहुत ज़्यादा difficult हो गया। Somehow Hans reached the top of the mountain and where the golden river sprang. अब किसी भी तरीके से हंस तो माउंटेन के ऊंचाई तक पहुंच गया जहां से गोल्डन रिवर का पानी नीचे आता है। A faint cry fell on his ear. अचानक वो बहुत ही रोता हुआ आवाज़ उसके कान में आया। Then he saw a weak old man stretches on the rock. उसने क्या देखा, एक बहुत
बूढ़ा आदमी यानी बहुत ही उम्र वाला इंसान वहाँ पे पड़ा है। वाटर, द मैन सेड, वाटर, आई एम डाइंग। वो क्या बोलता रहा? पानी के लिए चिल्लाता रहा। आई हैव नो वाटर फॉर यू, रिप्लाइड हंस। हंस ने बहुत ही रूड आवाज़ में कैसे बोला? आई हैव नो वाटर फॉर यू, मुझे पानी देने के लिए, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई पानी नहीं है। ही जम्प्ड ओवर अ ओल्ड मैन बॉडी एंड रैन टू द रिवर। उसने वो ओल्ड मैन के बॉडी से लांघ कर वो रिवर के तरफ चला गया। द सन वॉज अबाउट टू सेट, अब सन सेट होने जा रहा था। द रिवर शोन गोल्डन इन द लाइट ऑफ अ सेटिंग सन। वो सेटिंग सन में जो था रिवर पूरा गोल्डन दिख रहा था। हंस थ्रू द फ्लक ऑफ होली वाटर इनटू अ रिवर। हंस ने वो होली वाटर थोड़ा सा रिवर में डाल दिया। बट अलास द रिवर डिड नॉट टर्न टू गोल्ड, लेकिन वो रिवर गोल्ड में टर्न नहीं हुआ। इंस्टेड देयर वॉज ओनली अ ब्लैक स्टोन वेयर हंस स्टूड। जहाँ पे हंस खड़ा था वहाँ पे सारा काला पत्थर बन चुका था। When Scots returned from prison, he took some of the Gluck money and brought some holy water from a bad priest. बहुत ही गंदा प्रीस्ट से उसने स्कॉट्स ने क्या किया? कुछ होली वाटर लिया एंड सेट आउट फॉर द गोल्डन रिवर। गोल्डन रिवर की तरफ अभी ये बड़ा भाई जाने लगा। As he had climbed a little higher, he saw his own brother Hans stretches on the rock. जैसे ही थोड़ा दूरी तक पहुंचा उसने क्या देखा कि उसका खुद का भाई वहाँ पे पड़ा हुआ है, asking for water, और वो पानी मांग रहा था। But the wicked Scots only laughed aloud and went on without giving him any water. उसने अपने भाई को एक बूंद भी पानी नहीं दिया और हंस के चला गया। Alas, when he cast the flask into a stream, he too was turned to stone. लेकिन जब उसने वो पानी का फ्लास्क कास्ट किया रिवर में, तो कोई भी रिवर, वो जो रिवर है वो गोल्ड रिवर में टर्न अप नहीं हुआ। वो खुद ही ब्लैक स्टोन बन चुका था। ग्लक वेटेड एंड वेटेड फॉर हिज ब्रदर बट दे डिड नॉट रिटर्न अप। ग्लक कई टाइम तक अपने भाइयों के लिए इंतज़ार किया, बट उसका दोनों भाई वापस नहीं आया। At last, he decided to visit the golden river himself. He went to a good priest who willingly gave him some holy water. उसने एक बहुत ही अच्छा priest के पास गया था और वहाँ से holy water उसने लिया। Gluck was young and small and he found the climb very difficult. अब Gluck बहुत ही छोटा बच्चा था, उसे चढ़ने में दिक्कत तो आ रही थी, बट वो चढ़ रहा था। After he had climbed for an hour or so, he became very thirsty. He was about to drink some water, but like his brother, he saw an old man. The old man walked toward Gluck, leaning on the staff, and asked for some water. Gluck saw that the old man was pale, tired and thirsty, so he gave himself the bottle of water. अब ग्लक ने आगे चल के क्या देखा? एक ओल्ड मैन ऐसे ही पड़ा हुआ था, जैसे स्कॉट्स ने देखा, हंस ने देखा, उसी तरीके से ग्लक ने भी देखा, लेकिन हंस और स्कॉट्स की तरह ग्लक ने वहाँ से पास नहीं हो गया। उसने क्या किया? वो मैन को थोड़ा सा पानी उसमें से पिला दिया। So he gave him the bottle of water. The old man drank up nearly 2/3 of water. Then he returned the bottle and wished Gluck well. फिर वो ओल्ड मैन ने क्या किया? उस पानी में से थोड़ा पानी उसने पिया और उसने ग्लक को वेल विशेस दिया।
ग्लक डिड नॉट हैव एनी वाटर हिमसेल्फ। ग्लक को खुद के लिए ज़रा सा भी बॉटल में पानी नहीं था। बट एज ही वेंट ऑन हिज पाथ बिकम ईजियर। लेकिन जैसे जैसे ग्लक आगे बढ़ रहा था उसका पाथ जो है, रोड जो है, ईजियर होते जा रहा था। अब कौत्सर हंस जब जा रहा था उसका रोड डिफ़िकल्ट बनते जा रहा था, लेकिन ग्लक जब जा रहा था उसका रोड ईजियर बनता जा रहा था। Gluck was sorry. After climbing for a long time, when he became thirsty, he saw a small child. उसने जाते जाते एक छोटे बच्चे को देखा। Gluck was sorry for him. उसे बहुत ही बुरा लगा उसको देख के and gave him some water. उसमें से थोड़ा पानी उसने उस बच्चे को दे दिया। The child began to smile, got up and ran down the hill. Now only a few drops of water were left in a bottle. When Gluck came close to the mountain top, he was very thirsty himself. Just then he saw a poor little pup that was dying on thirst. I must help it now, thought Gluck. Otherwise it may be too late. अब उस ग्लक ने क्या सोचा, ये बच्चे को मुझे पानी पिलाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं बहुत देर हो जाऊंगा, वो बच्चे को कुछ तो हो जाएगा। ये सोच के उसने वो रिमेनिंग वो पानी 1 मिनट उसने वो बच्चे को भी दिया और थोड़ी ही दूरी में जाके उसने एक डॉग पप्पी देखा। वो पप्पी थर्स्ट के कारण मर रहा था, यानी वो डाई हो रहा था, उसे भी प्यास लगी थी और लास्ट का फ्यू वाटर ग्लक के पास बचा था। लेकिन ग्लक ने क्या सोचा कि अगर उसने उस डॉगी को पानी नहीं पिलाया तो वो डॉगी अपना जान गंवा देगा। ये सोच के ग्लक ने वो जो बचा हुआ पानी था वो डॉगी के मुंह में डाल दिया। द डॉग sprang up and in his place stood the king of golden river. डॉग वहाँ से गायब होके अचानक उसके जगह में कौन आ गया, वो किंग ऑफ अ गोल्डन रिवर। He was very pleased with Gluck. Gluck से वो बहुत खुश हुआ। The king put his Gluck bottle some dewdrops from a petals of a lily. वहाँ पे एक छोटा सा पेटल्स था, लिली था, वहाँ से थोड़ा सा पानी का बूंद वो बॉटल में किंग ने डाल दिया। गोल्डन रिवर जो था, द किंग ऑफ अ गोल्डन रिवर, ही poured लिटिल ऑफ अ ड्रॉप इन द Gluck's bottle. Then he told Gluck to cast it into a leaping river. फिर उसने क्या कहा ग्लक को कि जाके वो रिवर में ये पानी डाल दे। Gluck did so, but the river did not turn to gold. अब ग्लक ने भी वही काम किया, लेकिन वो गोल्डन रिवर गोल्ड में नहीं चेंज हुआ। However, it changed its course and began to flow through the treasure valley. अब उसकी जो हवाएं हैं, उसकी जो झरना है, वो पूरी तरीके से ट्रेजर वैली के तरफ मुड़ने लगा। मेकिंग इट रिच एंड फर्टाइल वंस अगेन। फिर से एक बार वो ट्रेजर वैली ग्रीनरी हो गया, वहाँ पे रेड एप्पल्स होने लगे। हिज barn were always full of corn and he never lacked for money. तो इससे क्या पता चला हमें कि आप किसी को हेल्प करोगे, अगर आप किसी को सपोर्ट करोगे, आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। Understood student? So this was the story of Gluck and two brothers. Hope so you have liked the story. Read the stories twice at home and wait for the question answers. Till then, have a great day. Thank you.